नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में, यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। बहुत ही बारीकी के साथ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बारीकी के साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। टॉप 200 एमसीक्यूज होंगे जिसको मैं चर्चा करूंगा। महामैराथन क्लास है ये 2026-27 की परीक्षा के लिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के जो है फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शामिल है। सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे फोर्थ में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर में अगर आप फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं। शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम लेजियम हो गया, मांसपेटी हो गया और डंबल, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, किस भाषा में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता होती है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया होती है जिसकी निर्भरता सामाजिक गतिविधि पर, शारीरिक गतिविधि पर और मानसिक गतिविधि पर, तीनों पर होती है। इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है दोस्तों। ये सारे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे गए, तो ग्रीक देश में माना जाता है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है। तो एथेंस पीरियड को, यानी एथेंस काल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे गए। सातवां प्रश्न है, पीटी का पूरा नाम क्या है। पीटी का मतलब होता है दोस्तों क्या, फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल ट्रेनर। पीटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपसे पूछेगा कि पीटी का फुल फॉर्म क्या, तो फिजिकल मतलब कि ये क्या नाम होता है, एक टीचर भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है। तो एच.सी. बक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन से परीक्षा में हमेशा पूछे गए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। अ साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी वाज सेटेड बाय, यानी किसने कहा इस कथन को। इस कथन को कहा है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा समुचित शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं और उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। इस कथन को कहा था जे बी नैश साहब ने। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों और सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इस कथन को कहा था दोस्तों किसने, इसको कहा था किसने, जो है डेल्बर्ट ओबर ट्यूफर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 12 नंबर, मद्रास में वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों मतलब कि कब की गई थी, किस सन में की गई थी। 1920 में की गई थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, प्रश्न, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, सॉरी हाँ, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक को लिखा जॉन डीबी ने, बहुत ही फेमस पुस्तक है। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है। एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन पुस्तक को लिखा है दोस्तों किसने, चार्ल्स बूचर की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। ये सारे प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार परीक्षा में आते हैं, आपकी बार भी आएंगे। 15 नंबर, किस विद्वान ने समाज को स्कूल विहीन करने पर बल दिया है। तो किस विद्वान ने दिया स्कूल विहीन समाज के बारे में, तो उनका क्या नाम है दोस्तों, इलिच नाम के विद्वान है, उन्होंने दिया है। डिस्कूलिंग सोसाइटी भी इलिच की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास चले। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस सन में हुई थी, बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत दोस्तों मतलब किस देश में हुई थी। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन, भारत में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये मनाई गई दोस्तों 8वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका आ चुका, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उपयुक्त होता है। थायराइड ग्रंथि के लिए दोस्तों सर्वांगासन करेंगे, बेटर रहेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में ही बांटा गया है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, योग का कौन सा आधार महत्वपूर्ण है।
योग का नैतिक और सामाजिक दोनों आधार महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, योग से किन किन शक्तियों का विकास जो है कर सकते हैं। योग से मानसिक, गुप्त और शारीरिक इन तीनों शक्तियों का विकास कर सकते हैं, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मन में अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, बताएंगे। मन में अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 3 या 4, तो कहीं कहीं पर 3 है, कहीं कहीं पर 4 मिलता है। योग के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, योग के कितने प्रकार होते हैं, अष्टांग योग है, ठीक है। वैसे योग के कितने प्रकार होते हैं, तो अष्टांग योग की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर जो है 6 प्रकार के योग बताए गए हैं, जैसे कि आपका यम, नियम, ध्यान, धारणा, ठीक है, समाधि, प्रत्याहार, ये सब आपके 6 प्रकार के। अगला 12 नंबर क्वेश्चन से, किस भाषा में, वैसे 8 प्रकार के होते हैं अष्टांग योग, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन में है नहीं। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों, 12 नंबर, तो संस्कृत भाषा के शब्द से हुई योग शब्द की उत्पत्ति, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्राण कितने प्रकार के होते हैं, प्राण, 13 नंबर, प्राण दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है, योग सूत्र के रचयिता है पतंजलि, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पतंजलि योग सूत्र रचना किसने लिखी, पतंजलि ने लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है, योग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, योग नगरी। योग नगरी दोस्तों ऋषिकेश को कहते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पूरक का अर्थ क्या है, पूरक, पूरक का मतलब क्या होता है दोस्तों, 16 नंबर, पूरक का मतलब होता है दोस्तों सांस को अंदर लेने को पूरक कहा जाता है, सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया रेचक कहलाती है, और सांस को अंदर रोकने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। ये तीनों प्राणायाम के भाग होते हैं, कुंभक, रेचक और पूरक। पूरक में क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा रेचक में क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, और सांस को अंदर रोके रहते हैं कुंभक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं दोस्तों, तो 12 चरण होते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए, कम से कम जो है 6 घंटे का समय तो होना चाहिए, 18 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, योग का जन्मदाता देश कौन सा, अपना भारत ही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखें, गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है, गीता में भक्ति का मार्ग बताया गया दोस्तों किसको, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तीनों को 20वें का डी ऑप्शन इन सभी को बताया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत इनमें से क्या है। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है दोस्तों क्या, आत्मा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनोरंजन के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधन क्या हैं। मनोरंजन के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधन में कंप्यूटर, मोबाइल और टेबलेट, प्रोजेक्टर, ये तीनों शामिल हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, मनोरंजन का महत्व क्या है, बताएंगे। मनोरंजन का महत्व है, मनोरंजन एक मौलिक मानवीय आवश्यकता भी है, और मनोरंजन एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक भी हैं, ये दोनों महत्व इसका है, सी ऑप्शन लगा देंगे, बी, ए एंड बी दोनों राइट आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष देना शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में देना प्रारंभ हुआ है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है अर्जुन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कोच को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 4 नंबर प्रश्न, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई हैं। पीवी सिंधु दोस्तों बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न आप देखेंगे, स्टेफी ग्राफ किस खेल से संबंधित है, बताएंगे। स्टेफी ग्राफ दोस्तों ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 6ठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है, हुसैन बोल्ट किस देश का विश्व रिकॉर्ड धारक मतलब बताए जाते हैं। हुसैन बोल्ट 6 नंबर, हुसैन बोल्ट जो है जमैका के हैं, ठीक है, और ये विश्व रिकॉर्ड धारक हैं, मतलब दौड़ने वाले हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं क्या हैं। ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं दोस्तों जैसे लघु खेल, लोकगीत, धार्मिक उत्सव, ये सब ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं, इसका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, मनोरंजन के उद्देश्य क्या हैं। मनोरंजन का उद्देश्य दोस्तों अवकाश के समय का सदुपयोग किया जाए, यानी छुट्टी के समय का, प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्त किया जाए, और तनाव से मुक्ति प्राप्त की जाए, ये सारे उद्देश्य होते हैं मनोरंजन के, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन है दोस्तों। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, तो शिक्षण संस्थाओं में जो खेल होते हैं वो संस्थागत मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मनोरंजन रोकने में मदद करता है। मनोरंजन चिंता को रोकता है, थकावट को खत्म करता है, और उबाऊपन को भी दूर करता है, डी ऑप्शन ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है। 12 नंबर, मनोरंजन बिना खेल के भी हो सकता है, बिल्कुल सत्य बात है, बिना खेल के भी मनोरंजन कर सकते हैं आप। अगला 13 नंबर प्रश्न आपका, मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है। 13 नंबर, मनोरंजन शब्द दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल नहीं है इनमें से। देखिए फुटबॉल कोई पारंपरिक खेल नहीं है, जबकि गुट्टे, गिल्ली डंडा और स्टापू ये सब पारंपरिक खेल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो तीव्र गति से महामैराथन क्लास का मतलब क्या होता है कि तीव्र गति से बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को समझा दिया जाए। तो 15-16 प्रश्न उसमें देखा था, 20 क्वेश्चन इसमें देख लिया आपने, कम से कम आपके 35-40 क्वेश्चन हो गए और 15 क्वेश्चन ये आपके हो गए, यानी कम से कम 50 क्वेश्चन आपने 10 मिनट में देख लिए। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल है। पारंपरिक खेल इनमें से कौन सा दोस्तों बताएंगे। 15 नंबर का राइट आंसर होगा रस्सा खींचना या रस्सा कस्सी जो होता है, ये भारत का पारंपरिक खेल है, बाकी सब इंटरनेशनल खेल है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजनात्मक क्रिया है इनमें से। देखेंगे, किताब पढ़ना, खाना बनाना, सिनेमा या सर्कस देखना। 16 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, सिनेमा या सर्कस देखना ये मनोरंजनात्मक क्रिया है आपकी। 17 नंबर क्वेश्चन से, वे खेल जो हम ढके हुए क्षेत्र में खेलते हैं, ऐसे खेल को दोस्तों हम लोग कहते हैं इंडोर खेल, जो हम छत के नीचे खेलते हैं, ढके हुए रूम में खेलते हैं, और आउटडोर खेल जो हम घर से बाहर खेलते हैं। ठीक है, खेल बताएं, खेल हमें रखते हैं, कैसे रखते हैं, खेल हमें फिट और स्वस्थ रखते हैं। सी ऑप्शन, बोथ एंड ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से, आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है। 19 नंबर, आसनों का राजा दोस्तों हम लोग शीर्षासन को आसनों का राजा कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ताड़ासन किया जाता है, ताड़ासन कैसे करते हैं दोस्तों, ताड़ासन जो है खड़े होकर के करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताड़ासन खड़े होकर के किया जाने वाला आसन है। ध्यान क्या है दोस्तों, 21 नंबर, ध्यान क्या है बताएंगे। ध्यान क्या है, ध्यान मन को शांत होना और आत्मा से जुड़ना, इसी को ध्यान कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों करेक्ट आंसर हैं। 22 नंबर क्वेश्चन से, सांस पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसी को प्राणायाम कहते हैं। कुंभक, रेचक और पूरक तीन जो है होते हैं इसमें। सूर्य नमस्कार जो है कितने आसन होते हैं, 12 आसन, और 12 चरण में होता है सूर्य नमस्कार। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आसन प्राणायाम करने के लिए अच्छा होता है। प्राणायाम करने के लिए दोस्तों कौन सा आसन सबसे अच्छा होता है, तो पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, ये कोई भी आसन आप करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इन सभी आसन में आप प्राणायाम कर सकते हैं, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका दोस्तों, प्रश्न है, इनमें से कौन सा आसन पेट के बल लेट करके किया जाने वाला आसन है, बताएंगे। 24 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर का बी ऑप्शन। ठीक है, मकरासन जो होता है दोस्तों, मकरासन ये पेट के बल लेट करके किया जाने वाला आसन है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, इनमें से कौन सा आसन पीठ के बल लेट करके किया जाता है। पीठ के बल लेट करके किया जाने वाला आसन इनमें से होता है पवन मुक्तासन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन लेट करके किया जाने वाला आसन होता है। अब पीठ के बल लेट करके कौन सा आसन करते हैं दोस्तों, पवन मुक्तासन जो है पीठ के बल, बाकी सब पेट के बल। अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अष्टांग योग का नहीं है। अच्छा, ये इसमें जो पीठ के बल और पेट के बल लेट करके जो आसन किए जाते हैं, आसन को लेकर के मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, कौन से आसन मतलब लेट करके, कौन से बैठ करके किए जाते हैं, मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखिए जो लिखिए सभी लोग, बैठ करके जो आसन किए जाते हैं उनमें पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्य आसन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, ब्राह्म मुद्रा और उष्ट्रासन, ये सब बैठ करके आसन किए जाते हैं। पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों में जैसे अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करड़ी आसन, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन, ये सब पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन होते हैं। पेट के बल लेट करके मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, सल्भासन, ये सब पेट के बल लेट करके किए जाते हैं। खड़े होकर के ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, चक्रासन, पादहस्तासन, ये सब किए जाते हैं। और जैसे मकरासन, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, ये सब और प्रकार के आसन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है। अष्टांग योग के अंग में कौन शामिल नहीं है दोस्तों, पूछा गया है, फटाफट से आप बताएंगे। 26 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, भ्रामरी, ये प्राणायाम का एक भाग होता है। आसन, प्राणायाम, यम, ये सब जो है इसमें शामिल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, कौन कौन सी चीजें अष्टांग योग में क्या क्या शामिल है दोस्तों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 तत्व होते हैं योग के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, अष्टांग योग का पहला चरण क्या है दोस्तों। अष्टांग योग के में पहला चरण होता है यम, दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर आता है नियम। ठीक है, नियम दूसरे नंबर पर आता है। आसन कितने नंबर पर, आसन तीसरे नंबर पर आता है। धारणा कौन नंबर पर, छठवें नंबर पर धारणा आती है। ठीक है, अब बच रहा कौन सा रहा, चौथे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पर प्राणायाम आता है। पांचवें पर प्रत्याहार, छठे पर धारणा, सातवें पर ध्यान और आठवें पर समाधि लास्ट में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अष्टांग योग के कितने चरण होते हैं, अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पतंजलि के अनुसार आसन है। पतंजलि के अनुसार कितने आसन है दोस्तों, 29 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास। पतंजलि के अनुसार आसन इनमें से कौन सा होता है। पतंजलि के अनुसार आसन दोस्तों इनमें से आराम स्थिति में बैठने को आसन कहते हैं, पतंजलि कहते हैं शिफ्टिंग इन कंफर्टेबल पोजीशन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन से, भोजन करने के बाद में एकमात्र आसन किया जाता है, उस आसन का क्या नाम है, उसका नाम है वज्रासन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन,
31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। ये सारे प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाले, ध्यान रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, सुबह के समय सूर्य नमस्कार कौन सी दिशा में करना चाहिए? तो सुबह के समय सूर्य नमस्कार हमेशा पूर्व दिशा में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य नमस्कार में सर्वप्रथम पहले हम कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? तो पहले हम दोस्तों कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? पहले मित्राय नमः पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करते समय पहले क्या पढ़ते हैं? सूर्य नमस्कार करते समय हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हम पहले क्या बोलते हैं? पहले बोलते हैं सूर्य मित्राय नमः। ठीक है, मित्राय नमः बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो 33 नंबर प्रश्न है, एक समूह में सूर्य नमस्कार कितने होते हैं? 33 नंबर, एक समूह में सूर्य नमस्कार 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, योग की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? योग की सबसे प्राचीन पुस्तक है दोस्तों योग सूत्र, जो पतंजलि ने लिखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन से, किस आसन का नाम गरुड़ शब्द पर रखा गया है? गरुड़ शब्द पर जो है जिस आसन का नाम रखा गया उसका नाम है गरुड़ासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन से, चिंता से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन उपयोगी है? चिंता से बचाव के लिए दोस्तों सुखासन की जरूरत होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? 37 नंबर, लंबाई बढ़ाने के लिए ताड़ासन किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्राणायाम में पूरक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 38 नंबर, प्राणायाम में पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना को पूरक कहा जाता है, सांस को बाहर छोड़ने को जो है रेचक कहा जाता है। रेचक, ठीक है, रेचक कहा जाता है सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को, और जो है पूरक कहा जाता है। श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। ठीक है, कुंभक, तो कुंभक सांस लेने, श्वास रोकने की प्रक्रिया कुंभक, सांस निकालने की प्रक्रिया रेचक, और सांस को लेने की प्रक्रिया, सांस को अंदर खींचने की प्रक्रिया प्राणायाम में पूरक कहलाती है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राणायाम में कुंभक का अर्थ क्या होता है? कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्राणायाम में रेचक का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, रेचक कहलाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तीनों प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा बैठ करके किया जाने वाला आसन है? बैठ करके इनमें से कौन सा आसन करते हैं? 41 नंबर, देखिए दोस्तों, पद्मासन जो है बैठ करके किया जाता है। पद्मासन में भगवान ब्रह्मा और महात्मा बुद्ध जैसे जो है विचारक बैठे रहते। आप देखते हैं महात्मा बुद्ध हो गए एकदम से पद्मासन में ही बैठे हैं, ब्रह्मा जी पद्मासन में बैठे रहते हैं। 42 नंबर, वज्रासन है। वज्रासन क्या है दोस्तों? इनमें से 42 नंबर, वज्रासन क्या होता है? वज्रासन ध्यानात्मक आसन होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला 43, तो को करिकुलर मास्टर, ये आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। 43 नंबर, बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट को करिकुलर मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 43 नंबर आपका, 43 नंबर, प्राणायाम होता है। 43 नंबर, प्राणायाम कैसा होता है दोस्तों? श्वास संचालन के लिए प्राणायाम किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, योग का उद्देश्य क्या है? 44 नंबर, योग का उद्देश्य दोस्तों क्या? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, तीनों। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है इन सभी को बनाए रखना। डी ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन से, योग का अर्थ क्या है बताएंगे? 45 नंबर, योग का मतलब क्या होता है? चित्तवृत्ति निरोधा योग कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत दोस्तों आपका हलासन ध्यानात्मक आसन नहीं, बाकी पद्मासन, वज्रासन, ये सब जो है ध्यानात्मक आसन में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति दोस्तों युज धातु से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जोड़ना या जुड़ना। 48 नंबर, सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा इनमें से कौन सी है? सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा होती दोस्तों प्रणामासन की होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, प्रेयर पोज। 49 नंबर क्वेश्चन से, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग का उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? 49 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 50 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था दोस्तों 21 जून 2015 को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल। तो 50 नंबर का सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं रिपीटेड वाले क्वेश्चन जिनको मैंने छाट करके आपके लिए रखे हुए हैं। 15 आपका हो गया था, 16 भी हो गया था, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, संस्कृत शब्द, प्रश्न क्या है दोस्तों? संस्कृत शब्द वेद को मूल शब्द विद धातु से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? विद का मतलब क्या होता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। विद धातु का मतलब क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जानना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सूर्य नमस्कार में कितने प्रकार के आसन सम्मिलित हैं? तो 12 प्रकार के। रिपीटेड क्वेश्चन से हमेशा पूछा था। समाधि क्या होती है? समाधि दोस्तों जो है तन्मया, मतलब कि तन्मया अवस्था या परमानंद की अवस्था को समाधि कहते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट भी आप ही का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्राणायाम किसके नियंत्रण का अभ्यास है? प्राणायाम दोस्तों ये सांस के नियंत्रण का अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वेद योग तत्वों के बारे में बताता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद बताता है, बी ऑप्शन।
अगला पद्मासन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पद्मासन को ही कमल आसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। योग मुद्रा इनमें से कौन सी दोस्तों? आसन एक योग मुद्रा है। 23 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आसन क्या है? योग मुद्रा है। 24 नंबर प्रश्न, पश्चिमोत्तान आसन लेट करके किया जाने वाला आसन है क्या? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, पश्चिमोत्तान आसन लेट करके नहीं किया जाता है। तो फिर कैसे किया जाता है दोस्तों पश्चिमोत्तान आसन? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। पश्चिमोत्तान आसन कैसे करते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास करें। पश्चिमोत्तानासन की अगर बात की दोस्तों, पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं? तो पश्चिमोत्तानासन जो है ये बैठ करके किए जाने वाला आसन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेट करके जो आसन किए जाते हैं उनमें अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन, ठीक है, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन, ये सब लेट करके पीठ के बल किए जाते हैं। पेट के बल मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सब करे जाते हैं लेट करके पेट के बल। ठीक है। भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो वज्रासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हमेशा प्रश्न आता है, इसको लगा दीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन अभी मैंने पेपर में भी दिखाए थे, तमाम सारे प्रश्न आपको मैच कर रहे होंगे। शवासन और मकरासन कैसे आसन है दोस्तों? 26 नंबर। शवासन और मकरासन ये सब जो है विश्रामात्मक मुद्रा में आते हैं। सी ऑप्शन। एक योगी के लिए प्रशिक्षण के 8 चरण होते हैं, अंतिम चरण उनमें से कौन सा होता है? अंतिम चरण है दोस्तों समाधि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यम पहला, नियम दूसरा, ठीक है, इस तरीके से। प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से? कुंभक, रेचक, पूरक, तीनों। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। योग शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई है? अपने भारत में। डी ऑप्शन। योग का सही अर्थ क्या है दोस्तों? योग का सही अर्थ होता है क्या? शारीरिक शिक्षा, मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्त करना, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना, ये सभी। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक योगा शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आसनों के साथ करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में संतुलित आहार, वंशानुक्रम और स्वास्थ्य सेवाएं, तीनों इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। खेल क्रियाओं में थकान का कारण क्या है? खेल क्रियाओं में थकान का कारण होता है दोस्तों क्या? लैक्टिक एसिड का निर्माण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्किट प्रशिक्षण क्या विकसित करने के लिए एक प्रभावी तरीका होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो सहनशीलता को विकसित करता है। शक्ति, सहनशीलता, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस को विकसित करता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्प्रिंटिंग गति किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से विकसित की जाती है? तो स्प्रिंटिंग गति जो होती है ये अंतराल प्रशिक्षण के द्वारा विकसित की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राणिक क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? प्राणिक क्षमता दोस्तों स्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता किस खेल में होती है? बताएंगे। विस्फोटक शक्ति की अवस्था जो है लंबी कूद में होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी की ऊंचाई मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? खिलाड़ी की ऊंचाई मापने के उपकरण को दोस्तों हम लोग जो है स्टेडियोमीटर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका प्रीस का अर्थ क्या है? बताएंगे। PRICE का मतलब क्या होता है? पी माने होता है प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट, आर माने रेस्ट, और आई माने आइस, सी माने जो है कंप्रेशन, और ई माने होता है एलिवेशन। यानी कि इसका प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस और कंप्रेशन, एलिवेशन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राणवायु क्या है दोस्तों? प्राणवायु, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रशिक्षण की आइसोकाइनेटिक विधि किसके द्वारा पेश की गई थी? 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण की आइसोकाइनेटिक विधि जो है जे पेरिन ने पेश की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। स्पीड प्ले इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? स्पीड प्ले दोस्तों फार्टलेग प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विषम है? कौन सा विषम है? कौन सा विषम इनमें से बताएं, कौन विषम है? तो जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग एक जैसे हैं। फुटबॉल एक अलग टाइप का खेल होता है। सी ऑप्शन, ये अलग है। निम्नलिखित में से क्या मनोरंजन का उद्देश्य नहीं है? मनोरंजन का उद्देश्य देखें, आनंद का अनुभव, संतुष्टि का अनुभव और खाली समय का सदुपयोग, ये मनोरंजन के उद्देश्य होते हैं। जबकि चिंता का अनुभव करना, फील एंजाइटी, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आप रिपीटेड हैं और लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, माँ जमशेदपुर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ठीक है। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
ठीक है। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता क्या कहलाती है? 46 नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहनशीलता कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इस प्रशिक्षण पद्धति को सहन शक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। किस पद्धति को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फार्टलेक प्रशिक्षण बोलते हैं उसको। सी ऑप्शन। लैक्टिक अम्ल क्षमता का निर्माणक कारक है, बताएं। लैक्टिक अम्ल जो होता है यह सहनशीलता क्षमता का निर्धारक कारक होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डायनेमोमीटर यंत्र का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं दोस्तों? तो डायनेमोमीटर का उपयोग हम लोग शक्ति को नापने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को मापने के लिए करते हैं। शक्ति मापने का यंत्र है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 50 50 100 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन वो कितने हो गए आपके? कम से कम आपके यहाँ पर 120 30 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। कितने समय में? मात्र 25 मिनट में। और भी अभी तीव्र गति से मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। चलें 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आपका, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है उसका नाम है वज्रासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। केवल वज्रासन ही कर सकते हैं। तो 22 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेति क्रिया किससे संबंधित है दोस्तों? 23 नंबर। नेति क्रिया संबंधित है नाक से, ठीक है, नाक से की जाती। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। योग की आत्मा किसे कहा जाता है? 24 नंबर। योग की आत्मा दोस्तों प्राणायाम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? सूर्य नमस्कार दिवस 12 फरवरी को मनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है? तो रिक्रिएशन शब्द जो है दोस्तों किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। बी ऑप्शन। वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन के द्वारा कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वॉलीबॉल की शुरुआत दोस्तों 1895 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी थी? 5 गोले, पांचों महाद्वीप को दर्शाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ जो गुरु होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। बेस्ट गुरु या बेस्ट टीचर या बेस्ट कोच को मिलता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? 18 गुणे 9 मीटर होती है। 18 लंबाई होती है, चौड़ाई इसकी 9 मीटर होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का बी ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं? 3 अंपायर होते हैं दोस्तों क्रिकेट के खेल में। एक लेग अंपायर होता है और एक सामने खड़ा रहता है और एक लेग साइड पे खड़ा रहता है और एक थर्ड अंपायर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? बताएंगे। अर्जुन अवार्ड कौन देता है दोस्तों? राष्ट्रपति स्वयं देता है। 32 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति देती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन से हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि कितनी होती है? तो होती है दोस्तों 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका जो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे उन्हीं के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? बताएंगे। क्रिकेट पिच की चौड़ाई दोस्तों 9 फीट की होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था दोस्तों किसने? एच.सी. बक ने। इसीलिए भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है एच.सी. बक को। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? 37 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विटामिन सी जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। अगला, भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी गई थी? 38 नंबर डी ऑप्शन, 1882 में मान्यता दी गई थी। बात ध्यान रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शारीरिक शिक्षा से आपका क्या आशय है? 39 नंबर, शारीरिक शिक्षा से आशय है शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? 40 नंबर, शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों कौन सी? वो होती है आपकी पगडंडिका हड्डी। ऑप्शन नंबर इसका फीमर हड्डी, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? जांघ की हड्डी, फीमर हड्डी। ए ऑप्शन 40 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 41 नंबर क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षण में महत्वपूर्ण वस्तु इनमें से क्या है? 41 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मैदान। मैदान सबसे जरूरी होता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्या दोस्तों? उसको बोलते हैं स्टेपीज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 43 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अगला, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। सब ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय खेल प्राधिकरण साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 45 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1984 में हुई है इसकी स्थापना।
46 नंबर क्वेश्चन से आपका जो दोस्तों फटाफट से आप देखें 46 नंबर क्वेश्चन से आपका कोशिका का ऊर्जा घर माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 46 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 72 बार, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण क्या होता है? इनमें से 48 नंबर का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला, खेल प्रबंधन क्या है दोस्तों? 49 नंबर, खेल प्रबंधन फटाफट से बताओ। 49 नंबर का सी ऑप्शन, बिल्कुल, एक कला भी और एक विज्ञान भी है खेल प्रबंधन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर का दोनों है। मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि 50 नंबर, मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? तो प्रशिक्षण के दौरान हमारे शरीर में दोस्तों लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हमको थकान भी लगती है। इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन से 50-50 आपके 150 क्वेश्चन से ऊपर आपने समझ लिया। ठीक है, 50 क्वेश्चन और बच्चे उसको भी तीव्र गति से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पीईटी का पूरा नाम क्या है? पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का संबंध है, शारीरिक शिक्षा का संबंध व्यायाम, आसन, क्रीड़ा कौशल सभी से, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है? सर्प मुद्रा वाले आसन को दोस्तों भुजंग आसन कहते हैं, बी ऑप्शन। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 54 नंबर, खो खो खेल में दोस्तों 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 खेलते हैं और 3 रिजर्व रहते हैं। युग्मन क्षमता किसका घटक है? 55 नंबर, युग्मन क्षमता दोस्तों ये चपलता का यानी कि एगिलिटी का घटक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति विकसित करने के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 56 नंबर, तो शक्ति विकसित करने के लिए दोस्तों आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। फार्ट लेग प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत है, फार्ट लेग प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत है दोस्तों क्या है? गति में भिन्नता, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दौड़े 45 सेकंड तक समाप्त हो जाती हैं, उस दौड़ को क्या कहते हैं? ऐसी दौड़ जो 45 सेकंड में समाप्त हो जाए उसको स्प्रिंट्स बोलते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक मनोरंजन का साधन है? व्यवसायिक मनोरंजन का साधन है दोस्तों कौन सा? मल्टीप्लेक्स, सर्कस, सिनेमा हॉल सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विस्फोटक शक्ति, विस्फोटक शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? विस्फोटक शक्ति को दोस्तों हम लोग मापते हैं किसके द्वारा? वर्टिकल जंप्स के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? नाथ मुनि ने लिखा है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 62 नंबर, आसन किस अवस्था में किए जाते हैं दोस्तों? आसन बैठकर, लेट करके और खड़े होकर के सभी अवस्था में करते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता किस योग पर बल दिया जाता है? भगवत गीता में बताएंगे, भगवत गीता में कर्म योग पर बल देते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? कबड्डी खेल में दोस्तों प्रत्येक दल में 7 प्लेयर होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पारंपरिक खेल नहीं है? भारत का पारंपरिक खेल क्रिकेट नहीं है, बाकी लट्टू, कुश्ती और गुट्टे ये सब पारंपरिक खेल है भारत के। 2021 में योग दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? 66 नंबर, 2021 में योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वेलनेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब प्रारंभ हुआ? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में प्रारंभ हुआ है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। त्वरक क्षमता तथा प्रक्रिया क्षमता किसके रूप हैं? त्वरक क्षमता और प्रक्रिया क्षमता ये सब गति के रूप है, स्पीड के रूप है, डी ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन से, एक मानकीकृत परीक्षण में होना चाहिए क्या? 69 नंबर, एक मानकीकृत परीक्षण में होना चाहिए क्या? होना चाहिए दोस्तों उसमें वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन से, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 70 नंबर, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था दोस्तों कब? वो मनाया गया था 21 जून 2015 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन हमें प्रदान नहीं करता, क्या नहीं प्रदान करता? मनोरंजन, मनोरंजन हमको संतुष्टि, खुशी और क्षमता वृद्धि प्रदान करता है, जबकि निराशा नहीं प्रदान करता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का माध्यम इनमें से नहीं है? देखें, मनोरंजन का माध्यम जो है भोजन करना कोई मनोरंजन नहीं है, मछली पकड़ना, खेल और चलचित्र देखना ऐसे मनोरंजन में आ जाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारिवारिक मनोरंजन इनमें से है, पारिवारिक मनोरंजन इनमें से क्या होता है दोस्तों? खाली समय के दौरान परिवार के द्वारा चयनित क्रियाओं में भाग लेने को हम लोग पारिवारिक मनोरंजन कहते हैं, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य मनोरंजन नहीं माना जाता है? देखिए, कुश्ती जो है बाह्य मनोरंजन नहीं है, बाकी शिविर, पिकनिक और राफ्टिंग, आप शिविर कहीं पर लगा लें, कैंप लगा लें, आप कहीं पर पिकनिक मनाने चले जाएं, कहीं पर आप राफ्टिंग करने चले जाएं, तो ये सब आपका बाह्य मनोरंजन होता है, जबकि कुश्ती आप बाह्य मनोरंजन नहीं, ए ऑप्शन।
शैक्षिक व्यायाम है इनमें से। शैक्षिक व्यायाम क्या है दोस्तों? शैक्षिक व्यायाम में आपका योगासन, मुक्त हस्त व्यायाम और मार्चिंग, ये तीनों आ जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रिक्रिएज शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्रिएज शब्द से बना हुआ रिक्रिएशन यानी मनोरंजन, ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि मनोरंजन भावुकता का विषय है ना कि गति का? किसने कहा था? रामने नाम के विद्वान ने कहा था। बी ऑप्शन। भारत में रिक्रिएशन मूवमेंट को प्रारंभ करने वाले थे। भारत में रिक्रिएशन मूवमेंट को प्रारंभ करने वाले कौन थे? जी डी सोंधी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के दोस्तों 3 जो है उद्देश्य बताए हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में किस वर्ष एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे? भारत में एशियन गेम्स दोस्तों 1951 में आयोजित किए गए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी आत्म सुरक्षा की तकनीक नहीं है? 81 नंबर। आत्म सुरक्षा की तकनीक खो खो नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी बॉक्सिंग, जूडो, कराटे सब आत्म सुरक्षा भी करती हैं। मनुष्य में पूर्णनिहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, कथन किसका है? विवेकानंद जी का था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली खेल यूनिवर्सिटी, उसका नाम है दोस्तों LNIPE ग्वालियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं ध्यानचंद जी। शक्ति का प्रकार, अगला प्रश्न शक्ति का प्रकार है दोस्तों। शक्ति का प्रकार इनमें से देखिए, आध्यात्मिक शक्ति, सहन शक्ति और विस्फोटक शक्ति सभी होती हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पारंपरिक खेल प्रदान करते हैं। भारत के पारंपरिक खेल हमको मित्र भाव, सामुदायिक भावना और खुशी प्रदान करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पारंपरिक खेल है? गुट्टे, कंचे, खो खो, ये सभी जो है भारत के पारंपरिक खेल हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 5 छोटे छोटे पत्थरों के साथ खेला जाता है? तो खेला जाता है आपका गुट्टा जो होता है 5 छोटे छोटे पत्थरों के साथ खेला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या खो खो एक ओलंपिक खेल है? बिल्कुल भी नहीं है। खो खो एक ओलंपिक खेल खो खो एक ओलंपिक खेल है क्या? नहीं है। ठीक है, खो खो खेल का जन्म कहाँ पर हुआ है? खो खो खेल भारत में मतलब महाराष्ट्र में जन्मा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रथम खो खो नेशनल आयोजित किया गया था कहाँ पर? प्रथम खो खो नेशनल आयोजित किया गया था दोस्तों कहाँ पर? ये किया गया था विजयवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1955 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन संस्थान किसके अभ्यास से मजबूत होता है? तो प्राणायाम के अभ्यास से मजबूत होता है। कुक्कुटासन नाम किसके नाम पर पड़ा है? मुर्गे के नाम पर पड़ा कुक्कुटासन। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। योग के प्रकार है भक्ति, राज और कर्म, ये तीनों भक्ति मतलब कि ये सब योग के प्रकार हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? प्राणायाम में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सांस छोड़ने की प्रक्रिया रेचक और सांस को रोकने की प्रक्रिया कुंभक कहलाती है। अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है? 97 नंबर। अष्टांग योग के प्रवर्तक दोस्तों कौन है? बिल्कुल राइट आंसर, महर्षि पतंजलि जी। योग का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत है अपना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक दक्षता में बाधक होते हैं। शारीरिक दक्षता में चोट, थकान और वजन गिरना, ये सब बाधा उत्पन्न करते हैं। डी ऑप्शन। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य किसकी रोकथाम करना होता है? तो ये होता है रोगों की रोकथाम करना। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया दोस्तों। 101 नंबर प्रश्न, खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? खेल मनोविज्ञान का पिता कोलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भी देख ले, थोड़ा सा 200 क्वेश्चन से भी अधिक हो गया आपका, 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है? बिल्कुल, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा बता दिया आपको। ठीक है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? बताएंगे। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर में की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज भगवत गीता मतलब आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत ज़्यादा है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता है। ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रट लीजिएगा। क्रिश्चियन क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना करी गई थी 1932 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। YMCA कॉलेज ऑफ मद्रास के पहले संस्थापक कौन थे? HC बखी थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, इंद्रियों पर अनुशासन का अर्थ क्या है? इंद्रियों पर अनुशासन करना ही दोस्तों प्रत्याहार कहलाता है। बी ऑप्शन। सघन शक्ति सघन शक्ति करने के योग को क्या कहते हैं? सघन भक्ति करने के योग को भक्ति योग कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भुजंगासन का मतलब क्या होता है? सर्प मुद्रा। ए ऑप्शन सी ऑप्शन। ध्यान मुद्रा कौन सा आसन कहलाता है? ध्यान मुद्रा दोस्तों ये आपका पद्मासन को ध्यान मुद्रा कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111, खेल सहायता करते हैं।
खेल सहायता करते हैं दोस्तों किसके, स्वस्थ रहने में, भाईचारे में, अनुशासन में, सभी में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 मिनट में आप कितना क्वेश्चन आप देख पाए, बहुत सारे प्रश्न आप पढ़ पा रहे हैं। पीटी ऊषा संबंधित है किस खेल से, पीटी ऊषा दोस्तों एथलेटिक्स से रिलेटेड है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो व्यायाम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, एरोबिक व्यायाम बोलते हैं। एरोबिक व्यायाम यानी कि वायुजीवी व्यायाम। एरोबिक व्यायाम आपसे लिख करके पूछेगा एरोबिक व्यायाम क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो व्यायाम किया जाता है उसको एरोबिक व्यायाम कहते हैं, यानी वायुजीवी व्यायाम। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई कॉलेज, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो ये थे क्या, सी पी एम जोसेफ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा। 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला कंप्लीट होती है दोस्तों। अगर आपका पेपर हो जाए तो पेपर हमारे नंबर पर भेज दीजिएगा, 9984 039 139 पर भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके वहाँ पर आपके आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप पेपर हो जाए तुरंत भेज दीजिएगा, फोटो खींच करके, साफ साफ फोटो खींचिएगा, केवल पेपर की आए। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों तरफ की फोटो आनी चाहिए। अगर आपको जो है 4th सेमेस्टर का नोट्स प्राप्त करना है सभी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव का और लिखने वाले दोनों का, तो आप मात्र 100 रुपये फीस जमा करके बीए के सभी सब्जेक्ट के कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट में करके भेज दीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के आपके नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ में आपके जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, यानी कि मैं बीए का पढ़ाता तो बीए का नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके लिए 100 रुपये फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा 4th सेमेस्टर का। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम 4th एंड 5th आपसे दोनों का पढ़ेंगे अगर साथ, तो हमारे लिए क्या फीस कोई कम रखी जाएगी, बिल्कुल। अगर आप 4th एंड 5th का एक साथ फीस जमा करते हैं तो मात्र 5th सेमेस्टर का पूरा 6 महीने और 4th सेमेस्टर का पूरा जो आपका नोट्स मिलेगा वो, 4th सेमेस्टर का नोट्स आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो, और 5th सेमेस्टर का पूरा 6 महीने तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। वहीं पर क्लास भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलते रहेंगे व्हाट्सअप ग्रुप में। ठीक है, वहाँ पर तो आपके लिए मात्र 150 रुपये फीस। अगर 150 आप जमा करते हैं तो 4th एंड 5th दोनों का मिलेगा, और केवल 100 रुपये जमा करेंगे तो केवल 4th का मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।